और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। साइबर अपराधी का नया कारनामा सामने आया है, जहां बिहार पुलिस के अपर पुलिस निदेशक सह और अपर सैनिक सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर कमल किशोर सिंह का नाम लेकर साइबर अपराधी हिमाचल प्रदेश के डीजीपी की सास को घर बेचने का दबाव बना रहा था। कई बार उस शातिर ने डीजीपी की सास को फोन भी किया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने बिहार के एडीजी को जानकारी दी, जिसके बाद एडीजी ने केस दर्ज कराया है। बता दें आपको कि आरोपी का नाम प्रमोद कुमार बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए पटना से संवाददाता तो बता दें, एक बार फिर से आपको हम बड़ी खबर बता देते हैं। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार एडीजी के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी की सास को फोन किया गया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां अपराधी अमरनाथ सिंह के भाई पर फायरिंग हुई है। डब्लू सिंह को 7 गोली लगी है। मौके पर ही डब्लू सिंह की मौत हो गई है। सिटी एसपी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मानगो थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, जहां अपराधी अमरनाथ सिंह के भाई पर फायरिंग हुई है। डब्लू सिंह को 7 गोली लगी है। मौके पर ही डब्लू सिंह की मौत हो गई है। सिटी एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। मानगो थाना क्षेत्र की यह घटना है। इसी बीच धनबाद से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआरएचएम घोटाले में ईडी की कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी के आवास को कब्जे में लिया गया। बता दें आपको कि 1 करोड़ 63 लाख की संपत्ति जब्त की गई। 2012 में यह घोटाला हुआ था, एनआरएचएम घोटाला हुआ था, जिसमें प्रमोद पर 6.97 करोड़ के घोटाले का आरोप है। मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था। और रांची से बड़ी खबर, जहां साइबर अपराधी अशोक कुमार रवि गिरफ्तार किया गया है। 80 लाख की साइबर ठगी मामले में गिरफ्तारी हुई है। रांची सीआईडी साइबर सेल ने तमिलनाडु में छापेमारी की। तमिलनाडु पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई है। 10 गुना पैसे का लालच देकर ये ठगी करता था। तो रांची सीआईडी साइबर सेल ने छापेमारी की, कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी हुई है। तमिलनाडु पुलिस की मदद से यह गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 10 गुना पैसे का लालच देकर यह ठगी करता था। और अब खबर गोपालगंज से। गोपालगंज से ये खबर सामने आ रही है, जहां की बरौली थाने की पुलिस हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर ढोल नगाड़े के साथ पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। बता दें आपको कि सिंधवलिया थाना क्षेत्र में मधुबनी टोला के जोगीराहा गांव के रहने वाले राजकुमार सिंह उर्फ टाइगर सिंह को 21 दिन के अंदर पुलिस ने सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बरौली थाना क्षेत्र के जोगीराहा गांव के रहने वाले रविरंजन कुमार सिंह की 9 मार्च 2023 को पैसे के लेन देन में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तालाब से शव बरामद किया था। हत्या के बाद से ही आरोपी राजकुमार उर्फ सिंह टाइगर फरार चल रहा है। खबर समस्तीपुर से, जहां रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद पूरे रेल महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाने के किसी स्टाफ को देखती है तो उससे इस बात की सूचना देती है। उसके बाद आनन फानन में हमारे पदाधिकारी वहां जाते हैं और स्टेशन को सर्च करते हैं पीड़िता के साथ। उसी समय क्या होता है कि हाँ, ये जो एक्यूज्ड है वो पकड़ा जाता है और उसको हम लोग थाने पे लाते हैं। इसकी सूचना उसके घर वाले को भी दी जाती है, लेकिन घर वालों के द्वारा उदासीनता बरता जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने आनन फानन में मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज किया और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया और पुनः FSL की टीम आई और मेडिकल के लिए दोनों को भेजा जा चुका। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर मधुबनी जिला के सकरी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 19 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जो रेलवे के DSP हैं, उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि समस्तीपुर स्टेशन पर अपने परिवार से नाराज होकर के वह ट्रेन पकड़ के चली आई थी और जिसके बाद वह यहाँ पर
एक हॉकर के संपर्क में आई और उस हॉकर के द्वारा उसे बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया गया है। इस पूरे मामले की पुलिस के द्वारा जांच भी की जा रही है और मेडिकल जांच के लिए आरोपी और पीड़िता दोनों को समस्तीपुर के सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस और भी बिंदु पर जांच कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अब रुक करेंगे झारखंड के सियासत की खबर का। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन पहली बार चाईबासा पहुंचे, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। चंपाई सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सभी के प्रयास से झारखंड में कमल खिलाने और बीजेपी की सरकार बनाने की उम्मीद जताई। विकास को ले जाने का एक सोच है और मेरा विश्वास हो गया, इसीलिए हम बड़ा सक्रिय रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम काम करना हम शुरू कर। इसीलिए कोई तैयारी का बहुत दिन से हम तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे ये सोचने की बात नहीं है। संगठन बड़ा मजबूत है, इसी कार्यक्रम भी बहुत अच्छा सफल होगा। सियासी गलियारे में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जेएमएम, कांग्रेस समेत बीजेपी के अंदर भी नेताओं की लिस्ट पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो सभी पार्टी के नेता अपनी सुरक्षित सीट पर टिकट चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अभी से ही कई बड़े नेताओं की सीट की अदला बदली की चर्चा सबकी जुबान पर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने से पहले जीत की सुरक्षित सीट की खोज शुरू हो गई है। सामाजिक राजनीतिक आधार पर खुद के लिए राजनीतिक दलों के बड़े नेता सुरक्षित सीट तलाशने में जुट गए हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की बात करें तो यहां दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग पर बाबूलाल मरांडी की चर्चा है। कांके, निरसा सीट पर अमर बाउरी की चर्चा है। खरसावा, पोटका, खिजरी सीट पर अर्जुन मुंडा की चर्चा है। जामा सीट पर सुनील सोरेन और सीता सोरेन की दावेदारी है। संथाल परगना की बोरियो सीट पर लोबिन हेम्ब्रम की चर्चा है। ऐसी चर्चा सिर्फ बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर भी है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इस चुनाव में अपने बेटे को मैदान में उतारना चाहते हैं। कुछ नेताओं ने तो पसंदीदा सीट पर अपना आवेदन भी जमा कर दिया है। कांग्रेस में कई नेता अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा से रोहित उरांव के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन रोहित उरांव की नजर लोहरदगा के साथ मनिका सीट पर भी है। उमाशंकर अकेला अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। उमाशंकर अकेला की नजर बिशुनपुर, सिसई, खूंटी और तोरपा सीट पर है। अब बात करते हैं राज्य में सत्ता की कमान संभाल रही जेएमएम की। तो जेएमएम के अंदर भी विधानसभा चुनाव को लेकर गोड़ा भाग चल रही है। जेएमएम का पूरा फोकस विधानसभा की खाली सीटों पर है, जिस पर परिवार की नजर टिकी हुई है। विधानसभा की खाली सीट पर मौका ही मौका। शिकारीपाड़ा सीट से सांसद नलिन सोरेन के बेटे की चर्चा है। सरायकेला सीट पर जेएमएम के कार्यकर्ता को मौका देने की चर्चा है। जेएमएम, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी, इन सभी सीटों में किसकी इच्छाएं कितनी पूरी होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि अगले 2 महीनों तक चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म रहेगा। हर दिन अलग अलग नेता के नाम की चर्चा अलग अलग सीट से संभव है, क्योंकि जब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो जाती, नेताजी अपने लिए सुरक्षित सीट को ढूंढते नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। संथाल की बदलती डेमोग्राफी झारखंड के भविष्य के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पीठ ने यहां की रोटी बेटी और माटी का समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। यह खुलासा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने किया है। ऐसे में इसका सियासी समीकरण भी समझना बेहद ही जरूरी है। देखिए और समझिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। संथाल में बदल रही डेमोग्राफी का सच। बदलती डेमोग्राफी की असलियत क्या?
क्यों बीजेपी लगा रही जेएमएम पर आरोप? संथाल की बदलती डेमोग्राफी की असलियत क्या है? क्या यह महज सियासत है या वास्तव में ये तस्वीर किसी खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पिछले दिनों संथाल के सभी 6 जिलों का दौरा किया था। टीम ने वहां जाकर देखा और समझा वह वास्तव में खौफनाक है। आयोग की सदस्य आशा लकला ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मंजर बयां किया वह वास्तव में रोंगटे खड़े करने वाला है। तो ये विषय जो है बांग्लादेशी घुसपैठियाँ, और अगर हम बात करते हैं रांची की, तो रांची के एरिया में तो पूरे आदिवासियों का जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया और आदिवासी समाज आज खतरे में है। हम इतना कह सकते हैं मूलवासी भी खतरे में है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी इस पूरे खेल के पीछे वोट बैंक की राजनीति ही मानते हैं। डेमोग्राफी जो बदली है, नए मतदाता जो आए हैं, जिस तरह के मतदाता उसमें बढ़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं हैं। संथाल के सभी 6 जिलों में घुसपैठियों के जुल्म की अपनी अपनी कहानी है। संथाल के चेहरे पर घुसपैठ की धूल है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसे सियासी कपड़े से साफ करने के बजाय ईमानदारी के फैसले से साफ किया जाए। संथाल के सभी 6 जिलों में जुल्म की अनगिनत कहानियां हैं। ऐसे में अगर आपको चुनाव के दौरान सामाजिक जुल्म के साथ साथ सियासी जुल्म भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। देश की राजधानी दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद झारखंड को अपना भवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इसका उद्घाटन करेंगे। बंगला साहिब रोड पर बने इस नए भवन में अत्याधुनिक इक्विपमेंट, फर्नीचर और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस एरिया के बगल में बंगला साहब रोड स्थित न्यू झारखंड भवन बनकर तैयार है। ये झारखंड भवन झारखंड सरकार का दूसरा गेस्ट हाउस है दिल्ली में। इसके पहले झारखंड भवन बसंत विहार इलाके में पहले से वहाँ पर फंक्शन में है। वहाँ पर तमाम जो नेता हैं, राजनेता हैं या जो झारखंड सरकार के अधिकारी हैं, बाकी लोग जो आते हैं वहीं पर रुकते हैं। सीएम स्वीट भी वहाँ पर है, गवर्नर स्वीट भी है। लेकिन न्यू झारखंड भवन जो कि यहाँ पर बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे उसका फीचर। सबसे पहले रिसेप्शन पर ले जाते हैं। देखिए रिसेप्शन का एरिया कितना बड़ा है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर जिम की व्यवस्था की गई है। यानी जो भी यहाँ पर लोग आते हैं झारखंड भवन में, न्यू झारखंड भवन में ठहरेंगे, उनके लिए जिम की भी व्यवस्था की गई है। काफ़ी बेहतर है, आधुनिक व्यवस्था है। यानी अपने फिटनेस का भी ख्याल रख सकते हैं जो लोग यहाँ पर रुकेंगे। उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना नहीं होगा, यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई है। और ग्राउंड फ्लोर पर ही जो वेटिंग एरिया है उसके ठीक बगल में व्यवस्था है डाइनिंग हॉल की। ये बड़ा सा डाइनिंग हॉल है जहां पर 120 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साथ 120 की संख्या में यहां पर लोग बैठ सकते हैं डाइनिंग हॉल में, और वो व्यवस्था की गई है। ग्राउंड फ्लोर पर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हुई, लेकिन पूरे न्यू झारखंड भवन में 7 मंजिल है। ग्राउंड और अपर बेसमेंट, लोअर बेसमेंट के अलावा 7 मंजिल है। लोअर और अपर बेसमेंट में अगर मिलाकर देखें तो करीब 100 गाड़ियां एक साथ पार्क हो सकती हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटी यहां पर बनाई गई है। और इसके अलावा अगर देखें तो 7 मंजिल में देखा जाए तो सबसे ऊपर 7th जो फ्लोर है, 7वीं मंजिल है, उस पर गवर्नर और सीएम दोनों का VVIP स्वीट्स वहां पर बनाया गया है। वहां उनका जो है रहने का इंतजाम किया गया है, गवर्नर का और मुख्यमंत्री का, दोनों का 7th फ्लोर पर। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हुई, लेकिन पूरे न्यू झारखंड भवन में 7 मंजिल है। तमाम यहाँ पर फैसिलिटी है। और ख़ास तौर से जो झारखंड के लोग हैं, जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं और बाकी जो लोग हैं, सीएम है, गवर्नर है, सबके रहने के लिए यहाँ पर बेहतर व्यवस्था है। और काफ़ी लंबे वक्त से इसकी मांग भी हो रही थी, बहुत दिनों से इसमें काम चल रहा था। आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले इसका उद्घाटन हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इसका उद्घाटन तय हुआ है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यू झारखंड भवन, दिल्ली। और अब खबर मोतिहारी से। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में जमीन के सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के लिए दक्षिणी सुगांव के पंचायत सरकार भवन में केंद्र बनाया गया है। जमीन मालिक अपनी अपनी जमीन का पेपर जुटाने में लगे हुए हैं। कई लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। लोग अपनी समस्या को लेकर अंचल कार्यालय पहुंच रहे हैं। कई लोगों की शिकायत ये है कि अंचल कार्यालय में काम लटकाने के कारण चक्कर काटना पड़ रहा है।
प्रमाणजी कराइए, तो ये कराइए, वो कराइए, वो करके सीओ साहब के पास हुआ। सीओ साहब के पास 1 महीना से ज़्यादा हुआ, दौड़ते हुए अभी तक काम जैसा का तैसा है। तो रह गए सरकार जो बहाल की है जिम्मेवार वाला, कहते जिम्मेवार होता नहीं है, तो फिर ये जनता को परेशान करने से क्या फायदा। बख्शी का नाम दूसरा हो गया है जी, और जो हमारा नाम है वो सही है, बख्शी के नाम गलत है जी। कब से दौड़ रहे हैं आप? दौड़ रहे हैं 2 महीना से, नहीं सुन रहे हैं। क्या मिल रहा है अधिकारी के द्वारा, क्या आश्वासन मिल रहा है? बोल रहे हैं इस समय में आओ, उस समय में आओ, कोई भेंट नहीं हो रहा है। दस्तावेज है, किसी का बंदोबस्ती का भूमि है, किसी का और भी तरह का भूमि है, बदलेन की भूमि है, बख्शीश की भूमि है, भूदान की भूमि है, या जितने भी तरीकों की भूमि है, आप अपने द्वारा धारित भूमि का दस्तावेज अपने अमीन, अपने राजस्व ग्राम के विशेष सर्वेक्षण अमीन से कांटेक्ट करके उनसे बात करके अपने पेपर को उपलब्ध कराइए। खबर दानापुर से है, जहां इंडियन रेलवे के सभी 19 जोन के मुख्यालय में नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे द्वारा आयोजित असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के बाद अब असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इंजीनियर की परीक्षा में भी भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इस गड़बड़ी का खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट रणजीत मिश्रा ने किया है। रेलवे के इंटरनल एग्जाम में 175 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन सेट करने वालों ने ऑप्शन 1 को ही आंसर सेट किया था। इसमें अभ्यर्थियों को सिर्फ ऑप्शन 1 की जानकारी होनी चाहिए और वह एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। इस गड़बड़ी में पैसे के भारी लेन देन का भी मामला होने की बात कही जा रही है। आरटीआई कार्यकर्ता रणजीत मिश्रा ने NAIR पर सीधा गड़बड़ी का आरोप लगाया है और जांच की मांग की है। का भी परीक्षा 4 अगस्त को ही हुआ था और सिर्फ पूर्व मध्य रेलवे में 2000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सिर्फ पूर्व मध्य रेलवे के ECR जोन में 2000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आप सोच लीजिए कि AE का जो इतना सेफ्टी से जुड़ा हुआ पोस्ट है और 175 सवाल पूछे गए थे और सभी प्रश्नों का सही जवाब जो है विकल्प संख्या 1 है, जो कि आप देख भी सकते हैं। तो इतनी बड़ी धांधली आखिर कैसे चलेगा रेल? आखिर रेल जब इतना खेल चलेगा तो रेल कैसे चलेगा? और नायर द्वारा एग्जाम लिया गया, नायर बड़ौदा में है। यह 1956 की रेलवे की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है जो ऑफिसरों को ट्रेनिंग देती है और पिछले 3 साल से वो एग्जाम कंडक्ट करने का मौका उसको इसलिए दिया गया है कि पहले जोनल स्तर पे धांधली की शिकायत बहुत आती थी, तो नायर को सौंपा गया और नायर से भी वही हो रहा है। तो इसमें उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है आपकी? इस मायने में DG HR नवीन गुलाटी जी से मेरी 28 तारीख को बात हुई है और उन्होंने कहा कि मैं न्यायोचित कार्रवाई करूंगा। शेखपुरा में शराबबंदी के बावजूद लगातार देशी शराब का निर्माण हो रहा है। उत्पाद विभाग के सर्वे रिपोर्ट में 31 गांवों में देसी शराब का निर्माण हो रहा है। बता दें आपको कि महादलित की आबादी शराब के धंधे से जुड़ी हुई है। एक्शन के बाद भी शराब निर्माण में कमी नहीं आई है। इस धंधे में महिलाओं को भी लगाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता अजीत कुमार। शराबबंदी को लेकर सरकार और जिला प्रशासन कई कार्रवाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी शेखपुरा में जो अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया है उत्पाद विभाग का, उसके मुताबिक 31 गांव को चिन्हित किया गया है जहां बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण हो रहा है। कार्रवाई भी की जा रही है। उत्पाद विभाग का दावा है कार्रवाई हो रही है, छापेमारी चल रही है, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर शराब का निर्माण हो रहा है। अब आखिर कारण क्या इसका है? जब कार्रवाई हो रही है, जेल भी लोग जा रहे हैं, बहुत सारे जब्त भी किए जा रहे हैं उपकरण निर्माण कार्य का, जो भी शराब निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसके बावजूद भी शराब धड़ल्ले से हो रहा है। अब सामाजिक कार्यकर्ता हम भी जानते हैं आखिर क्या कारण इसका जो शराब का निर्माण हो रहा है इतना बड़े में। बताइए सर, 31 गांव ऐसे हैं जहां चिन्हित किया गया है। सर, सबसे पहली बात तो है कि सामाजिक रूप से हर गांव को इसमें जागरूकता दिखानी चाहिए और प्रशासन की ओर से इसमें मुस्तैदी से इस दिशा में काम करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से समाज जब जगेगा और समाज को शराब के विसंगतियों के बारे में जानकारी होगी। जो है शुरू से 31 टोला को चिन्हित किए हैं। बहुत जगह कुछ कम भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो मुसहरी टोला है, महादलित टोला है और कुछ पासी टोला है, वहाँ पे जो है लोग कई बार जेल जाते हैं, लेकिन आने के बाद फिर शराब बनाने का काम कर देते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा कई अभियान चलाए गए हैं, कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो दिखना चाहिए धरातल पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी जब तक समाज के लोग, प्रशासन के लोगों में समन्वयता नहीं रहेगा, तब तक जो 31 इस गांव के जिले में जो शराब का निर्माण हो रहा है तब तक रोका नहीं जा सकता है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। नालंदा नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 मुर्गियाचक में डायरिया के प्रकोप से लगभग 12 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
प्रभावित लोगों में कुछ का इलाज आसपास के निजी डॉक्टरों की देखरेख में की जा रही है। मुर्गियाचक गांव में डायरिया का असर होने की सूचना पर मेडिकल टीम घर घर जाकर मुआयना कर रही है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पुरुषोत्तम प्रियदर्शी ने बताया कि डायरिया से पीड़ित लोगों का समुचित इलाज किया जा रहा है। साथ ही नगर क्षेत्र के कई वार्डों में फॉगिंग और ब्लीचिंग का छिड़काव कराया जा रहा है। कितना डायरिया हो रहा है, कितना के बिहार में इलाज चल रहा है, कितना को कितना घरों पर चल रहा है और कितना कहे कि हिना लाया गया है। कब ये हुआ? ये 4-5 दिन से है। हमारे घर में 4-5% है। तो अभी कहाँ पर इलाज हो रहा है? इलाज हिया दूठो है और हिया और बाकी दूठो के पीएससी में हो रहा है। पीएससी सरकारी में हो रहा है इलाज? हाँ, इसी में हो रहा है। और बाकी खबर अब बेतिया से है, जहां मझौलिया के जगटिया गांव जानकी मंदिर प्रांगण में दंगल का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि दंगल प्रतियोगिता में पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री रेणु देवी शामिल हुई। इस दौरान मंत्री ने कुश्ती और व्यायाम को जीवन में स्वस्थ रहने के लिए जरूरी बताया। कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड और नेपाल के पहलवानों ने भी भाग लिया। इस दौरान मंत्री रेणु देवी ने विलुप्त हो रही कुश्ती को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, क्योंकि जब बच्चा तंदुरुस्त नहीं होगा तब तक ना वो विकास कर पाएगा ना कोई काम कर पाएगा। तो तंदुरुस्त रहने के लिए हमें जरूर से जरूर कोई ना कोई पहलवानी हो, एक्सरसाइज हो करने की आवश्यकता है। और वो हर साल आते हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्मभूमि भी है और कर्म भूमि भी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।